अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा उन्वान है बंदों के हुकूक। मतलब ये कि एक इंसान के दूसरे इंसान से रिलेटेड क्या हुकूक होते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तरफ शरीयत ने इंसान को अपने नफ्स और जिस्म के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है, तो दूसरी तरफ ये भी कैद लगा दी कि उन हुकूक को अदा करने में वो कोई ऐसा तरीका न इख्तियार करे जिससे दूसरे लोगों के हुकूक मुतासिर हो, क्योंकि इस तरह अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतें पूरी करने से इंसान का अपना नफ्स भी गंदा होता है और दूसरों को भी तरह तरह के नुकसानात पहुँचते हैं। चुनांचे शरीयत ने चोरी, लूट मार, रिश्वत, खयानत, सूद खारी और जलदसाजी को हराम किया है, क्योंकि इन ज़राए से इंसान जो कुछ भी फ़ायदा उठाता है वो दरअसल दूसरों के नुकसान से हासिल होता है। झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी और बहतान तराशी को भी हराम किया है, क्योंकि ये सब अफ़आल दूसरों के लिए नुकसान रसा है। जोए, सिट्टे और लॉटरी को भी हराम किया है, क्योंकि इसमें एक शख्स का फ़ायदा हज़ारों आदमियों के नुकसान पर मबनी होता है। धोखे और फ़रेब के लेन देन और ऐसे तमाम तिजारती मुआहदात को भी हराम किया है जिनमें किसी एक फरीक को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो। कत्ल और फितना व फसाद को भी हराम किया है, क्योंकि एक शख्स को अपने किसी फ़ायदे या अपनी किसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए दूसरों की जान लेने या उनको तकलीफ़ पहुंचाने का हक़ नहीं है। ज़िना और अमले कौम लूत को भी हराम किया है, क्योंकि ये अफ़आल एक तरफ खुद इस शख्स की सेहत को ख़राब और उसके अखलाक को गंदा करते हैं जो उनका इर्तिकाब करता है, और दूसरी तरफ उनसे तमाम सोसाइटी में बेहयाई और बदअखलाकी फैलती है, गंदगी, बीमारियां पैदा होती है, नस्लें ख़राब होती है, फितने बर्पा होते हैं, इंसानी ताल्लुकात बिगड़ते हैं और तहज़ीब व तमद्दुन की जड़ कट जाती है। ये तो पाबंदियाँ हैं जो शरीयत ने इस गर्ज से लगाई है कि एक शख्स अपने नफ्स और जिस्म के हुकूक अदा करने के लिए दूसरों के हुकूक तल्फ ना करे, मगर इंसानी तमद्दुन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि एक शख्स दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुँचाए, बल्कि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों में बाहमी ताल्लुकात इस तरह कायम किए जाए कि वो सब एक दूसरे की बेहतरी में मददगार हो। इस गर्ज के लिए शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उनका महज एक खुलासा हम यहाँ बयान कर रहे हैं। इंसानी ताल्लुकात की इब्तिदा ख़ानदान से होती है, इसलिए सबसे पहले उस पर नज़र डालो। ख़ानदान दर्ज इस मजमे को कहते हैं जो शोहर, बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इसके लिए इस्लामी कायदा ये है कि रोज़ी कमाना और ख़ानदान की ज़रूरियात मुहैया करना और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना मर्द का फ़र्ज़ है, और औरत का फ़र्ज़ ये है कि मर्द जो कुछ कमा कर लाए उससे वो घर का इंतज़ाम करे, शोहर और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश बहम पहुँचाए और बच्चों की तरबियत करे, और बच्चों का फ़र्ज़ ये है कि माँ बाप की इताअत करे, उनका अदब मलहूज़ रखे और जब बड़े हो तो उनकी खिदमत करे। ख़ानदान के इस इंतज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए इस्लाम ने दो तदबीरें इख्तियार की है। एक ये कि शोहर और बाप को घर का हाकिम मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह एक शहर का इंतज़ाम एक हाकिम के बगैर और एक मदरसे का इंतज़ाम एक हेड मास्टर के बगैर दुरुस्त नहीं रह सकता, इसी तरह घर का इंतज़ाम भी एक हाकिम के बगैर दुरुस्त नहीं रह सकता। जिस घर में हर एक अपनी मर्जी का मुख्तार होगा उस घर में खामख व अफरा तफरी मचेगी, आसाइश और खुशी नाम को न रहेगी। शोहर एक तरफ तशरीफ़ ले जाएगी, बीवी दूसरी तरफ का रास्ता लेगी और बच्चों को मट्टी पलीद होगी। इन सब खराबियों को दूर करने के लिए घर का एक हाकिम होना ज़रूरी है, और वो मर्द ही हो सकता है, क्योंकि वो घर वालों की परवरिश और हिफाजत का ज़िम्मेदार है। दूसरी तदबीर ये है कि घर से बाहर के सब कामों का बोझ मर्द पर डालकर औरत को हुक्म दिया गया है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाए। इसको बैरून खाना के फ़राइज़ से इसलिए सबकदोश किया गया है कि वो सुकून के साथ अंदरून खाना के फ़राइज़ अंजाम दे सके और उसके बाहर निकलने से घर की आसाइश और बच्चों की तरबियत में खलल ना वाक़ हो। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें बिल्कुल घर से बाहर कदम ही ना निकालें, ज़रूरत पेश आने पर उनको जाने की इजाज़त है, लेकिन शरीयत का मंशा ये है कि उनके फ़राइज़ का असली दायरा उनका घर होना चाहिए और उनकी क़ुव्वत तमाम तर घर की ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर सर्फ होनी चाहिए। खून के रिश्तों और शादी ब्याह के ताल्लुकात से ख़ानदान का दायरा फैलता है। इस दायरे में जो लोग एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं
ان کے تعلقات درست رکھنے اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے شریعت نے مختلف قاعدے مقرر کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ ویڈیو یہاں پر بہت زیادہ لانگ ہو رہی تھی تو ہم نے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ تو تب تک آپ دوسرے ویڈیو کا انتظار کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے اور چینل کو ساتھ ہی سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي